वो ललन सिंह जो आज जिस वक्त लालू परिवार मैक्सिमम जितनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसके सूत्रधार वो रहे हैं, ऐसा बोला जाता है, आज वो लालू यादव परिवार के सबसे भरोसेमंद कैसे हो गए? देखिए, इसका एक पुख्ता आधार भी है। एक बड़ा आधार यह है कि कहा यह जाता है और कहा यह जाता नहीं है, यह सच्चाई भी है कि ललन सिंह ही वो शख्सियत है और दूसरे नाम विजेंद्र यादव है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने भी अपने संबोधन में एक दो बार ऐसी बातें कही है कि उनको विजेंद्र यादव और ललन सिंह ने समझाया। ललन सिंह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इसलिए उनको लगा कि उनके साथ बीजेपी ने धोखेबाजी की है, इसलिए उनको आरजेडी की तरफ आ जाना चाहिए। राजनीतिक रूप से भी देखें तो अब पॉलिटिकली ललन सिंह को आरजेडी ज्यादा सूट करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो बीजेपी के साथ थे एनडीए में, तो उनको मंत्री बनाया नहीं गया था। पूरी लड़ाई वहीं से शुरू हुई। आरसीपी खुद मंत्री बन गए, इनको बनाया नहीं गया। कहा यह जाता है कि ये कुर्ता बंडी वगैरह सब तैयार किए हुए थे, लेकिन इनका धरा ही धरा रह गया। और आरसीपी सिंह लास्ट तक इन सबको धोखे में रखे। जी हाँ, आरसीपी सिंह लास्ट तक धोखे में रखे, और इसलिए नीतीश कुमार नाराज हो गए कि आखिरकार आपने धोखे में क्यों रखा। आपने कहा कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2 मंत्रालय के लिए मान चुका है, जेडीयू को 2 मंत्री पद मिलेगा, लेकिन आपने धोखे में रखा। और जब उन्होंने पूछा तो उनको कह दिया कि ठीक है, आपको जो समझ में आए। तो चूंकि आरसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से मंत्री बन गए, लेकिन नाराजगी वहीं से बढ़नी शुरू हो गई। और उस नाराजगी में आग में घी डालने का काम ललन सिंह ने किया और विजेंद्र यादव ने किया, जो कि आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बाद 2 बड़े नेता हैं। अब सवाल उठता है कि आप ललन सिंह पे लालू यादव को भरोसा क्यों है? तो अभी आप वर्तमान समय में नीतीश कुमार के आसपास के कोटरी को आप देखें तो उसमें आप ये पाएंगे कि विजेंद्र यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनका भी झुकाव आरजेडी की तरफ है। बिल्कुल। अगर आप संजय झा की बात करें, विजय चौधरी की बात करें, तो वो उन्होंने अपने आप की पोजीशनिंग इस तरह से कर रखी है कि इक्वी डिस्टेंस। उनको इधर चलना पड़ा तो बड़ी आसानी से लुढ़क जाते हैं, उधर चलना है तो बड़ी आसानी से लुढ़क जाते हैं। संजय झा के साथ ये बात पहले नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने बड़े ही स्मार्टली अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कर लिया है ताकि नीतीश कुमार जो कहेंगे उस हिसाब से वो मुड़ जाएंगे और भाषा उसी तरह की हो जाएगी। लेकिन आप ललन सिंह के तमाम वक्तव्यों और बयानों को देखें तो वो साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के तरफ उनका गुस्सा है। आप याद करिए वो स्टेटमेंट जब मनोज झा ने ठाकुर को लेकर के जो कविता पढ़ी और आनंद मोहन सिंह का रिएक्शन बहुत तगड़ा था। लालू प्रसाद बहुत नाराज हुए आनंद मोहन सिंह से। उसके बाद जब राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से पूछा गया तो जो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह आनंद मोहन सिंह को बाहर निकालने में, और जिस तरह का हमने टीवी पे फुटेज देखा, विजुअल देखा कि कैसे ललन सिंह उत्साहित नजर आ रहे थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कौन सी लाइन बोल रहे थे? तो लालू प्रसाद की लाइन बोल रहे थे। जबकि अगले दिन संजय झा से जब ये बात पूछी गई तो संजय झा ने कहा कि नहीं, किसी भी नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मतलब संजय झा का स्टैंड आरजेडी के उलट था, लेकिन राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का स्टैंड वही था जो लालू प्रसाद का था। तो आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह किस तरीके से आरजेडी का लाइन टो करने लगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आरजेडी के अंदर इनफैक्ट लालू परिवार को ललन सिंह पे इतना भरोसा क्यों है? इसकी बड़ी वजह यह दिखाई पड़ती है कि ललन सिंह जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और ललन सिंह जिस तरीके से जेडीयू और आरजेडी के बीच में एक कड़ी का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह की उनकी पोजीशनिंग हो गई है, तो ये लालू परिवार को भी दिखता है कि ललन सिंह का हित बीजेपी के साथ नहीं बल्कि आरजेडी के साथ ज्यादा सदता है।